आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर बिना सबूत झूठा दहेज उत्पीड़न, उत्पीड़न का या कोई भी अन्य केस दर्ज करवाया है, तो ऐसे केस को डिसमिस कैसे कराया जाता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे वो पॉइंट बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अलग अलग जजमेंट्स में ये बात देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में यही कहती है कि अगर आपके ऊपर बिना सबूत, आपके ऊपर बिना सबूत झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज कराए गए हैं, तो इस पद्धति से, इस नियम के अंतर्गत ऐसे झूठे केसेस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। वो भी कहां पर? पुलिस स्टेशन में। कहां पर? ट्रायल कोर्ट में। कहां पर? सेशन कोर्ट में। कहां पर? हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में तो हो ही जाएगा। तो अगर ऐसे केस को जड़ से खत्म करवाना है जिसमें कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत आपके ऊपर झूठा केस दर्ज कराया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, मैं आपको पूरे क्रम में लेके चलूंगा। अगर आप ऐसे केस से जूझ रहे हैं या केस आने वाला है, तो इस केस से आप बड़ी आसानी से निकल सकते हैं और केस को डिसमिस करा सकते हैं। जय जिनेंद्र, हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नियम नंबर 1, पहला नियम यह कहता है कि अगर ये एफआईआर केस है, चाहे ये प्राइवेट परिवाद केस हो, दो तरीके से केस आते हैं, एक पुलिस कंप्लेंट के माध्यम से और एक प्राइवेट परिवाद यानी कोर्ट के माध्यम से। कोई भी केस हो, दोनों केस में एक कंडीशन जरूर होगी कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने एक शिकायत दर्ज कराई होगी, पहले कंप्लेंट कॉपी दी होगी। वो कंप्लेंट की कॉपी की, क्योंकि भाई जो प्राइवेट परिवाद को केस है उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, एफआईआर है उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो उसने सबसे पहले प्रार्थना पत्र दिया था, सबसे पहले शिकायत पत्र दिया था, उसकी कॉपी भी आपको निकालनी है, क्योंकि उस कॉपी में क्या आरोप लगाए, क्योंकि उसने कंप्लेंट दी, फिर वो आपके घर तो आई नहीं, फिर आपके घर आई नहीं तो फिर आरोप कैसे बढ़ गए, आरोप कैसे बदल गए, ये क्रॉस करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है जब भी आपकी पत्नी आपके खिलाफ शिकायत देती है, उस शिकायत की कॉपी आरटीआई के माध्यम से मांगिए। कि जो पत्नी ने शिकायत दी थी, क्योंकि 2 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, पहले लिखित में शिकायत लेते हैं, फिर उसके बाद एफआईआर होती है। पहले तो आपको मेडिसिन भेज देते हैं, तो शिकायत की कॉपी आती है, तो कभी वो एसपी साहब को दे देती है, कभी थाना प्रभारी को देती है, कभी दोनों को दे देती है। तो जहां पर भी दी हो, आरटीआई के माध्यम से वो शिकायत पत्र जरूर निकलवाइएगा और फिर एफआईआर से मैच करिए, या जो प्राइवेट परिवाद कोर्ट में केस है उससे मैच करिए कौन कौन से आरोप बदल गए हैं, और जो जो आरोप बदल गए हैं उन्हें क्रॉस में क्रॉस कर लीजिए। या फिर नियम नंबर 2, आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए जाइए और उसमें तर्क करिए कि साहब एफआईआर में ऐसा क्यों लिखा, एफआईआर में ऐसा क्यों लिखा और कंप्लेंट में ऐसा क्यों लिखा। भाई पत्नी तो मेरे पास आई नहीं उसके बाद, कंप्लेंट करने के बाद, तो रातों रात ये आरोप कैसे बदल गए, पहले कुछ लिखा अब कुछ लिखा। तो भाई पहली वाली कंप्लेंट सही है कि तुम्हारे आपकी एफआईआर सही है। यहां पर आपको मौका मिलेगा री इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस करने का। दूसरा आपको मौका मिलेगा डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट में लगा दीजिए, यहां पर भी मौका मिलेगा आपको क्रॉस करने का कि भाई कैसे बदले। यहां पर बात ना बने, सेशन में चले जाइए रिवीजन लगा दीजिए, यहां पर ही बात नहीं बने, हाई कोर्ट चले जाइए क्वेश्चन में। इतने सारे रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट तो बाद में, और सब जगह क्रॉस करिए कि भाई कैसे बदल गए आरोप। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा कंप्लेंट में कुछ और लिखा होता है और बाद में एफआईआर में कुछ और आ जाता है, कोर्ट में परिवाद पेश करते हैं उसमें कुछ और ही हो जाता है। तो आप बिल्कुल इस पे क्रॉस करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी अगर लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं होंगे तो। नियम नंबर 3, कोशिश करिए जब मेंटेनेंस का केस आता है तो कोशिश करिए कि मेंटेनेंस के केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करें और डिवोर्स की तरफ अभी ना जाएं। आप लोग गलती कर देते हो, पत्नी ने 2-3 झूठे केस कर दिया, आपको गुस्सा आ जाता हो, इतना केस मैं डिवोर्स लूंगा, आप डिवोर्स की तरफ चले जाते हो, आप एक दूसरी बड़ी गलती कर देते हो। तो इतनी बड़ी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत तो देख लीजिए। अरे भाई उसने जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, इतने सारे केस किए हैं, अगर उसका सबूत होंगे तो भाई आपको डिवोर्स तो वैसे भी नहीं मिलनी, वैसे भी नहीं मिलनी है, तो फिर क्यों डिवोर्स की तरफ जा रहा है, अभी तो रुको। डिवोर्स का करने की बजाय
या तो उसने आपके साथ कोई आपराधिक जो कृत्य किया था, परेशान किया था, घर में सोना चांदी लेके चली गई, उसका आप केस फाइल कर दीजिए। या फिर जो पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है उस केस में फास्ट कर लीजिए और क्रॉस के लिए बुला लीजिए, क्योंकि अभी तक तो हम आपत्ति लगा रहे थे तो वकील एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन अब मेंटेनेंस के केस में पत्नी खुद ही क्रॉस में आ जाएगी, क्योंकि इसमें आप जल्दी कर रहे हैं, बयानों में आएगी। क्रॉस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कौन सा आरोप सही है और किस आरोप का क्या सबूत है आपके पास। अगर इस केस में साबित हो गया कि पत्नी झूठे आरोप लगाई है, बिना किसी सबूत के आरोप लगाई है, तो जो आप क्वेश्चन में गए थे, डिस्चार्ज में गए थे, रिवीजन में गए थे, ये जजमेंट उठा के वहां लगा दीजिएगा, यहाँ का बयान वहां लगा दीजिएगा, तो ऐसा झूठा केस वहीं डिसमिस हो जाएगा। ये तरीका है आपके पास में झूठा केस डिसमिस कराने का। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।